हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो मेरे चैनल के वीडियो में अभी अभी व्यूवर्स लोग जुड़े हैं, उन सभी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उन सभी का भी। और आज मैं हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूँ फ्रेंड। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन है। इसे मैंने पिंक कलर का भी बनाया हुआ है, और जो आज मैं वीडियो में बताऊंगी वो मैं पर्पल कलर का बनाना बताऊंगी आपको। पर्पल और वाइट, इसमें और भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे वाइट और पर्पल कलर का यूज करूँगी, ठीक है। इसी तरह का डिजाइन मैं बनाऊंगी। और आपको यहाँ पे सीजर लेना है और एक नीडल्स लेना है। ये नीडल्स मेरा 6 नंबर का है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये 6 नंबर का नीडल्स है। अगर आप चाहो तो 5 नंबर का भी नीडल से बना सकते हो, वो आपकी बनावट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे बनाना है आपको। तो ये देखिए, इस तरह से आपको वाइट कलर का ऊन, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले वाइट कलर का यूज किया है, तो आप यहाँ पे वाइट कलर का यूज कर लीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन लूँगी और एक नीडल्स लूँगी, ठीक है। 6 नंबर का नीडल्स है, फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे इस तरह से धागे ऊन को पकड़ लेना है और नीडल्स को इस तरह से राउंड घुमाते हुए नोट लगाना है, ठीक है। नोट लगाने के बाद मैं एक और चेन लेते हुए एक और नोट लगाऊंगी, तो ये मजबूत हो जाता है, खुलता नहीं है ये जल्दी। इस तरह से, ठीक है, खींच लीजिए थोड़ा सा और यहाँ कट कर लीजिए आप। अब मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से 6 चेन बना लेना है आपको। और जो सबसे लास्ट वाला चेन है, उस लूप में आपको निडल्स के हुक को फंसाते हुए स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। स्लिप स्टिच यानी कि इसे घिसते हुए निकालना है। और फिर इसके बाद ये जब हो जाएगा, एक लूप तैयार हो जाएगा, तो आपको 3 चेन बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे लूप है और यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया हुआ है पहले से, सॉरी 4th चेन मैंने बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ से 14 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में स्पेस के लिए 1 चेन दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं 3 चेन बनाई थी, भूल गई थी मैं, तो फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, क्योंकि स्पेस के लिए आपको चाहिए। फिर इस लूप के अंदर से मैं 14 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच बीच में मैं 1 चेन का स्पेस दूंगी, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं निकालूंगी 1 डबल क्रोशे और स्पेस के लिए 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर स्पेस के लिए 1 चेन। इस तरह से आपको 14 टाइम यही चीज़ को रिपीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं थोड़ा स्पीड में आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको 14 टाइम, लेकिन 14 टाइम ही करना है। और ये जो चेन मैंने बनाया हुआ है उसे काउंट करोगे तो ये 15 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रो चल रहा है। तो यहाँ मैं एक और कर लेती हूँ, तो ये टोटल 15 हो जाएगा। फिर 1 चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, 3 में जाके आपको इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए निकालना है, ठीक है। ये टोटल हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से चेन लूँगी, तो यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक जाना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिंगल क्रोशे कर दी, जबकि फिर आपको यहाँ पे 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद इसी लूप के अंदर से मैं 1 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 1 चेन का स्पेस दूंगी मैं, फिर इस लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। आप सोचोगे कि यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो ये देखिए चेन को मैंने काउंट किया है, इसलिए वो 2 कहलाएगा। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली, फिर इस लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी कि सेकेंड रो आपका इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। तो ये देखिए, इस लूप से 2, इस लूप से 2, इस लूप से 2 और 1 चेन का मैं स्पेस देते जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी फ्रेंड। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, लूप के अंदर से मैंने निकाला हुआ है, फिर यहाँ पे 2 चेन आपको लेना है,
सॉरी 1 चेन लेना है, और जो यहाँ पे चेन मैंने बनाया हुआ था तो 3 काउंट करके आपको, तो मैं सामने से दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 4 टोटल है, तो आपको 1 2 3 तक जाना है और यह उस लूप के अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच निकालते हुए इसे ज्वाइंट करना है। ठीक है, फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए वहाँ तक जाऊँगी। तो आप इस तरह से भी स्लिप स्टिच कर सकते हो, अगर जिसको सुविधा नहीं होता है इस तरह से डायरेक्ट करना, तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको। नहीं तो मेरी तरह से भी आप कर सकते हो। मैं इस तरह से करती हूँ, यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए जाती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आके आपको सिंगल क्रोशे करना है ज्वाइंट करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे 4 चेन बनाना है। तो इस तरह से 4 चेन बनाने के बाद अब मैं इस लूप से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि यहाँ से आपको 1 लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो मैं चेन को काउंट करके ये 3 ही काउंट होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं 2 निकालूंगी और एक चेन मैंने बनाया हुआ है। अब स्पेस के लिए मैं 1 चेन दूंगी, फिर इसके बगल वाले लूप में जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 3 हो गया। ये देखिए इस तरह से इसे भी काउंट करूँगी मैं। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी, फिर यहाँ से नहीं, सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ। तो ये मैं मिस्टेक से इस तरह से करते जा रही हूँ, तो ये गलत है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो ये रात के समय में बना रही थी, तो ये आपकी मिस्टेक बन गई है, तो मैं इसे फिर से खोल के बताऊँगी आपको। तो मैंने सोचा क्यों डिलीट करूँगी, इतना को डिलीट मैं इतना खोलना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है बार बार बिनना। और आपको पता ही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, टाइम निकालती हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है मुझे। तो ये देखिए इस तरह से मैं दोबारा आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस लूप में आपको यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। वैसे आइडिया हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक बताया हुआ है आपको, तो मैं गलती इसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ। फिर इस तरह से आपको ले लेना है, फिर 1 चेन का स्पेस देना है, फिर इस लूप से आपको निकालना है। ठीक है, ये दोनों के बीच से नहीं निकालना है, जो लूप बना हुआ है वहाँ से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो जो मिस्टेक हो जाता है मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन मैं सोची कि आपको इस तरह से नहीं बताऊँ, नहीं तो मैं ऐसे भी बता सकती थी, लेकिन मैंने फिर से खोल के आपको फिर से मैं वीडियो शूट करके इसे दिखा रही हूँ। उसे मैंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, अब ये देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब इसे फिर से ज्वाइंट करना है, तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, चेन पहले ले लेना है, फिर उसके बाद 3 काउंट करना है चेन को, उसके बाद उस लूप में जाके आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको तो आइडिया हो गया होगा, और जो नए व्यूवर्स हैं तो उनको मैं फिर से बता देती हूँ, इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए जो लूप है पीछे की ओर, तो वहाँ से मैं इस तरह से ऊन को लूप के अंदर से निकालते हुए इसे छुपा लूँगी। तो इससे क्या होगा, आपका ये ऊन नहीं निकलता है। ठीक है, इस तरह से, और ये पता भी नहीं चलता है कहाँ आपने बिनाई की है, कहाँ से शुरू किया है आपने। अब इसके बाद मैं पर्पल कलर का यूज करूँगी, और ये सॉरी मैंने बताना भूल गई, मैं बात करते करते बताना भूल गई कि ये आपका 3 रो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 3rd रो कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो पिंक कलर का है, तो पिंक कलर का मैंने दिखाया हुआ आपको, तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर का ऊन से बना रही हूँ। ठीक है, और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि मैम आप तोरन का डिज़ाइन बताएं, तो मैं बहुत जल्दी तोरन का डिज़ाइन भी लाऊंगी। ठीक है, हो सके तो मैं इसी डिज़ाइन से ही तोरन का भी डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप मैसेज करके बताएं मुझे कि ये 2 डिज़ाइन से ही मैं बनाऊं कि और किसी डिज़ाइन से बनाऊं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक से मैंने चेन निकाला, फिर एक लूप से मैंने डबल क्रोशे निकाला। अब जो सबसे लास्ट वाला लूप है यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उसी लूप के अंदर से, यानी उसी छिद्र के अंदर से। ठीक है, इस तरह से ये जो हॉल है उसी के अंदर से मैंने निकाला हुआ है 2 टाइम डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी 2 चेन का, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल स्पेस दिया था 1 चेन का, यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस दूंगी। ठीक है, अब मैं देखिए इसके बगल में डायरेक्ट आ रही हूँ, लूप में नहीं जा रही हूँ, मैं इसके चेन के लूप में जा रही हूँ।
तो यहाँ से मैं वन लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 2 टाइम मैंने किया। और जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली उस लूप के अंदर से, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी 2 चेन का, 1 2, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसी तरह से पूरा ये 4 रो को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ज्वाइन करके बताऊँगी कि कैसे ज्वाइन करना है। तो अब डायरेक्ट मैं देखिए 2 चेन लूँगी और यहाँ जो चेन मैंने बनाया हुआ है तो मैं चेन के 3 काउंट करके उस लूप में जाके इसे ज्वाइन कर दूँगी। फिर से मैं चेन बनाऊँगी 3 चेन, तो ये आपका 1 डबल क्रोशे बन गया, समझ लीजिए। अब इसके बगल से मैं 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 3 टाइम करूँगी, सिंगल सिंगल, ठीक है। अब इसके जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ से फिर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। क्वांटिटी आपकी यहीं पे बढ़ रही है और गोलापन जो बढ़ता जाता है इसी से बढ़ता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 पहले बनाया हुआ था, अब इधर इसकी क्वांटिटी आपकी 3 हो गई है और ये जहाँ मैं बढ़ा रही हूँ उसी की सीधाई में बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप। फिर 2 स्पेस के लिए 2 चेन मैंने बनाया, फिर 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से 3 टाइम करना है आपको। अब 4 में क्या करना है आपको, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे। और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा, जो सबसे लास्ट वाला लूप बचेगा वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। जहाँ तक आपको बढ़ाना है आप उसके हिसाब से और बड़ा बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ और इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी और यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, 1 2। अब मैं 3 काउंट करके जो 3 सबसे लास्ट वाला आएगा मैं वहाँ पे इस तरह से हुक को फंसाते हुए नीडल्स के हुक को और ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं फिर से वहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ। अब इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और इसके बगल वाले लूप के अंदर से भी 1 डबल क्रोशे। यहाँ पे देखिए मैंने 4 टाइम डबल क्रोशे सिंगल सिंगल किया, ठीक है। अब इस लूप के अंदर से मैं लास्ट वाले लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन, फिर मैं देखिए सिंगल सिंगल 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी सारे लूप के अंदर से। ये 4 टाइम हो चुका है। ये देखिए अब मैं सबसे लास्ट में, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, पहला 2 था पहले, उसके बाद सेकंड में 3, थर्ड में आपका 4th हो गया। अब फिर से आपको 2 चेन का स्पेस देना है, सबसे लास्ट में हमेशा 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये आपका टोटल 5 रो बन गया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए 1 2 3 पर्पल से काउंट करेंगे तो 3 हो जा रहा है और 3 मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी। तो मैं इसी तरह से पूरा यहाँ तक बना के फिर वो तीनों को बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि सेम वही रिपीट होगा, आपकी क्वांटिटी वहीं पे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा देखिए कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ तक मेरा हो चुका है और ये देखिए टोटल यहाँ तक मैंने 3 तक बताया हुआ था आपको पर्पल में और ये 3 मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये 3 मैं बना चुकी हूँ और ये आपको दिखाऊंगी। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये टोटल आपका 6 है और इधर ये 3 है, तो टोटल आपका 9 हो जाता है। ये 9 रो है। फिर मैं 2 चेन ले चुकी हूँ पहले ही। फिर यहाँ पे जो 3 चेन बना हुआ है तो मैं सबसे ऊपर वाले में मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दीजिए। तो ये पर्पल का काम यहीं तक है। उसके बाद मैं वाइट लूँगी, फिर उसके बाद फिर बीच में पर्पल आएगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको उनको इस तरह से आपको छुपा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं पिंक में दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ तक इसे पूरा बना चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी, ठीक है। अब इसे कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इस तरह से नॉट लगा लेना है नीडल्स में ही और ये देखिए ये इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बगल वाले
लूप में आपको करना है। तो मैं एक को स्किप कर दी हूँ, ठीक है, छोड़ दी हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और इसके बगल वाले लूप से पहले मैं, जब भी फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे तो चेन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दूसरे से डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर तीसरे से भी 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकल रहा है। लेकिन फर्स्ट में मैं जब भी बनाती हूँ तो उसे चेन से ही बनाना शुरू करती हूँ। फिर यहाँ पे आपको 2 चेन का स्पेस देना है। फिर यहाँ नीचे में आपको 1 को स्किप करना है और बगल से आपको 1 डबल क्रोशे 3 टाइम निकालना है। 1 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 3 टाइम। तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे मैंने स्किप किया, ऊपर में मैंने 2 चेन का स्पेस दिया, फिर यहाँ पे 2 चेन का मैंने स्पेस दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो मैं इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, इसी तरह से। तो इस तरह से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है आपको। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस देना है, फिर 1 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और इसके बगल वाले से आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 3 टाइम, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी और ये 10 रो चल रहा है, ठीक है। तो ये 10 रो आपका इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। ऊपर में देखिए मैंने 2 चेन का स्पेस दिया है और नीचे में 1 लूप को स्किप किया है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से 2 चेन का स्पेस दूंगी, 1 2, और यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है, तो दोनों को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और मैं बीच से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन फिर से स्पेस दूंगी। और ये जो 3 बनाया हुआ है तो सबसे ऊपर में इसे ज्वाइंट कर दीजिए, इस तरह से। हो गया ये पूरा कंप्लीट। अब मैं 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दूंगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से पर्पल कलर का ऊन का यूज करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर का यूज किया, फिर यहाँ पे पिंक, तो वहाँ पे मैं पर्पल यूज करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई एक लूप पकड़ लेना है, ये डबल क्रोशे के सामने नहीं जाना है, लूप के पास जाना है आपको, और इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको 3 चेन बनाना है, तो यहाँ मैंने 4 चेन लिया है। फिर यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस देना है आपको। फिर इसके बगल वाले लूप में सीधे चले जाना है और यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। और ये आपका 11 रो चल रहा है, ठीक है। फिर मैं 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ, फिर इसके बगल वाले लूप से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो आपका 11 रो है, इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 11 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी 2 चेन का स्पेस में दे रही हूँ और ये लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके और इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं वाइट कलर का भी बनाऊंगी, सेम इसी तरह से रिपीट होगा। तो यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको दिखा ही दूँगी। तो यहाँ तक मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसके बाद वाइट कलर का ऊन होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक तो मैं कर चुकी हूँ। मैंने सोचा वाइट भी बना लूँ, लेकिन फिर सोची कि नहीं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं तो इसे स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उनको दिखा ही देती हूँ। तो इस तरह से आपको 2 चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। और जैसे मैंने पर्पल बनाया हुआ है, सेम वाइट को भी उसी तरह से बनाना है। ये देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। आपको इस लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस देना है, फिर 3 डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से, फिर 2 चेन का स्पेस देना है। इसी तरह से वो रिपीट होगा ये पर्पल में, ठीक है। ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं मिस्टेक थोड़ा कर दी थी, यहाँ पे मैंने 4 चेन बनाया हो, डबल क्रोशे बनाया हुआ है। तो आप सोचोगे कि कहीं मैम
कहीं 4 4 बना रही है, कहीं 3 3, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ कि सारे में मैंने 3 3 ही लिया हुआ है। मैं उसके चलते अब पूरा को नहीं खोलना चाह रही हूँ, तो इस कारण में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस यहीं पे मैंने 4 बनाया हुआ है, नहीं तो सारा 3 3 बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो ये आपका 12 रो चल रहा था, वाइट 12 रो है। अब मैं 13 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो 13 में आपको इस तरह से लूप में, डायरेक्ट लूप में चले जाना है। ये जो चेन का स्पेस जो दिया हुआ है वहाँ पे एक लूप बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको 3 चेन बनाना है और 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से टोटल ये चेन को मिला के 4 हो जाता है और बीच में स्पेस देना है 2 चेन का। तो ये देखिए चेन को काउंट मैं कर रही हूँ, फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ, फिर से आपको इसी लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। यानी टोटल काउंट करोगे तो ये 8 डबल क्रोशे यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, और बीच में 2 चेन का स्पेस, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 चेन का स्पेस। फिर यहाँ पे 2 चेन मैं बनाऊँगी और इसके बगल वाले लूप से मैं 1 यानी सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन दूंगी स्पेस के लिए और इसके बगल वाले लूप से सेम वही रिपीट होगा। 8 डबल क्रोशे बनाना है, बीच में आपको 2 चेन का स्पेस देना है, यानी 4 इधर 4 इस साइड और बीच में 2 चेन का स्पेस। तो 4 डबल क्रोशे करने के बाद मैं 2 चेन फिर से बनाऊंगी, 1 2, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे, 4 3 एंड 4 डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन का स्पेस। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ये सोची कि बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन मैं ले रही हूँ और ये लास्ट वाला से मैं सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे चेन बनाया हुआ है तो 3 काउंट करके आपको वैसे ही ज्वाइंट करना है, जैसे मैं हमेशा ज्वाइंट करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह से ज्वाइंट करते हुए इसे स्लिप स्टिच निकालते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको पर्पल से ही बनाना है, तो यहाँ पे कट नहीं करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चेन मैं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस देना है, तो इसलिए मैं 4 चेन पहले से ले रही हूँ। तो फिर से दिखा देती हूँ मैं सोची कि आपको पता चल रहा है कि नहीं। तो फिर से मैं देखिए यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए ये चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर यानी लूप या चेन बोलो आप, फिर वहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन, फिर 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर स्पेस के लिए 1 चेन, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर स्पेस के लिए 1 चेन, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर स्पेस के लिए 1 चेन। इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और स्पेस के लिए 1 चेन, यानी 1 चेन लेते हुए आपको 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है सारे लूप के अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर इसके बगल वाले लूप में डायरेक्ट चले जाना है डबल क्रोशे निकालते हुए, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, फिर इसके बगल के लूप से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, स्पेस के लिए 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे, स्पेस के लिए 1 चेन। यानी कि 1 लूप के अंदर से आपको 1 डबल क्रोशे लेना है, फिर स्पेस देने के लिए 1 चेन लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन ली, फिर दूसरे उस लूप से भी 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस दी। इसी तरह से टोटल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे एक भी स्पेस के लिए 1 चेन नहीं ले रही हूँ या कोई भी चेन नहीं ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी बाल आ गई है। अब डायरेक्ट मैं देखिए इस लूप में जाके इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ और इस तरह से डबल क्रोशे
लूप के अंदर से निकालूंगी मैं और 1 चेन फिर स्पेस दूंगी, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी और ये आपका 14 रो चल रहा है। ठीक है, तो ये 14 रो भी मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसे ज्वाइंट करके मैं बताऊँगी। तो ये देखिए, मैं फिर से यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करूँगी और डायरेक्ट मैं यहाँ आ जाऊँगी, चेन नहीं लूँगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 में नहीं जाऊँगी, 2 में इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, फिर 1 चेन लेके इसे कट कर दूँगी। तो आपका 15 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं 14 रो कंप्लीट हो गया है, 15 में बताऊँगी। तो 15 में क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला लूप है जहाँ पे ज्वाइंट किए हैं, तो उसका जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ पे आपको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए 3 चेन लेना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर 1 2 3 चेन। और जो यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हो आप, तो वहाँ पे देखिए 2 लूप है, यानी फंदा है। तो इस तरह से फंदे को हुक में फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर उसके बगल वाले में इसे ज्वाइंट करना है, फिर 3 चेन लेना है, फिर जो ज्वाइंट किए हुए हैं उसे इस तरह से लूप में उठा लेना है और इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ 3 टाइम आपको इस तरह से बूटी बना लेना है, यानी कि मोती तरह दिख रहा है, ये इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पे आपको 6 चेन लेना है, टोटल 6 चेन। फिर मैं सेम उसी तरह से इस फंदे को उठाऊंगी दोनों को और इस तरह से ये लूप को मैं सिंगल क्रोशे कर दूंगी स्लिप स्टिच करते हुए। फिर यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इसके बगल वाले लूप में, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर इस तरह से ये दोनों को उठाते हुए मैं सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर इसके बगल में ज्वाइंट करूँगी, सेम वही रिपीट होगा। फिर इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद ये दोनों लूप को उठा लीजिए और इसे सिंगल क्रोशे कर दीजिए। फिर इसके बगल में जाइए, इस तरह से आपको 3 टाइम रिपीट करना है। इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, बीच में आपको 6 चेन लेना है। तो ये टोटल 5 कहलाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से, ये देखिए 1 2। अब ज्वाइंट करने के लिए आपको बगल वाले लूप में जाना है, तो यहाँ इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से दिखेगा, ये इधर से 3 है और बीच में मैंने 6 चेन लिया, फिर इधर से 3। अब इसे यहाँ से इस तरह से फंदे को निडल्स में 3 टाइम आपको राउंड राउंड घुमाना है और इस तरह से हुक को फंसाते हुए पर्पल वाले में, ठीक है, और वाइट के बीच में इस तरह से हुक को फंसाते हुए 1 क्रोशे 2 क्रोशे 3 क्रोशे 4 क्रोशे करना है। तो यहाँ पे 4 क्रोशे करना है आपको और बीच में देखिए ये डबल क्रोशे है, उसकी सिधाई में एक लूप दिख रहा है आपको, ऊपर में चेन, यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशे कर लेना है, यानी ज्वाइंट करने के लिए। फिर अब मैं क्या करूँगी, फिर से फंदे लूँगी, क्योंकि इसके सिधाई में आपको इस तरह से वाइट से करना है आपको। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ज्वाइंट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस तरह से 3 टाइम फंदे को ले लेना है निडल्स में और इस तरह से आपको हुक को फंसाना है और यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे करना है, ठीक है। डबल क्रोशे मैं नहीं बोलूँगी, 4 क्रोशे करना है। फिर इस लूप को छोड़ देना है, इसके बगल में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे 3 चेन बना के इस तरह से 3 चेन बना लीजिए और ये दोनों लूप को इस तरह से उठा लीजिए निडल्स के हुक में और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर दीजिए। फिर दूसरे लूप में आप इसे ज्वाइंट कर दीजिए। फिर वही चीज़ को रिपीट कीजिए, 3 चेन बनाते हुए दोनों लूप को उठाते हुए सिंगल क्रोशे करना है और बगल वाले लूप में ज्वाइंट करना है। इसी को मैं 3 टाइम रिपीट करूँगी। तो ये 3 टाइम हो गया है। अब फोर में क्या करना है, आपको 6 चेन लेना है और ये लूप दोनों लूप को उठा के इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे बगल वाले लूप में ज्वाइंट कर देना है और 3 टाइम फिर से आपको वही चीज़ को रिपीट करना है, 3 चेन बनाते हुए। तो इधर 3 बीच में आपका 6 चेन का ये बनता है, मोती जैसा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है ये लुक। तो इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करते हुए जाना। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है कि कोई मोती लगा हुआ है।
अब मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे इसकी सिधाई में आपको इस तरह से जाना है और निडल्स को पीछे की ओर, ये देखिए पीछे से आगे की ओर लाना है और इस तरह से आप इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसे 4 टाइम क्रोशे करना है, सिंगल सिंगल क्रोशे 4 टाइम। तो ये 4 क्रोशे मैं बोलूँगी इसे, ठीक है। अब मैं देखिए डबल क्रोशे की सिधाई में उसके सिधाई में ज्वाइंट की। अब मैं इधर फिर से फंदा लेते हुए मैं इसकी सिधाई में इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। यहाँ पे आपको ज्वाइंट नहीं करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। ये पर्पल की सिधाई में फिर यहाँ से इस तरह से कर लीजिए और फिर से 4 टाइम क्रोशे करना है आपको, 4 क्रोशे। अब मैं यहाँ देखिए इसके नीचे में भी एक लूप बचा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं करना है, इसके बगल में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है और फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है। यही जो मैं बनाई हुई हूँ इसी तरह से आपको कम करते हुए जाना है। तो मैं एक दिखा देती हूँ। आप 3 चेन बना लीजिए, ये दोनों लूप को उठा लीजिए जहाँ पे ज्वाइंट करते हो और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे 3 चेन बनाइए, फिर ये दोनों लूप को उठा लीजिए और इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दीजिए, फिर इसके बगल वाले लूप में चले जाइए। तो इसी तरह से ये पूरा रिपीट होगा और मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, ये देखिए। तो मैं एक और दिखा देती हूँ, सोच रही हूँ कि आपको पता नहीं समझ में आया है कि नहीं, तो मैं एक और दिखा दूँगी आपको कि कैसे आपको करना है। तो इस तरह से 3 चेन ले लीजिए और इस तरह से निडल्स में हुक को फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर लीजिए और इसे बगल वाले लूप में ज्वाइंट कर दीजिए। अब यहाँ से मैं फिर से 3 टाइम हुक में, ये देखिए निडल्स के हुक में मैं 3 टाइम राउंड राउंड घुमा के उनको लाई और यहाँ से इस तरह से फंदे को फंसाते हुए 4 टाइम क्रोशे कर रही हूँ, 4 क्रोशे। फिर यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, सॉरी हट निकल गया था। फिर इसके बाद फिर फंदे को ले रही हूँ मैं 3 टाइम और इस तरह से इसे फंसाऊँगी। देखिए इस तरह से पीछे से आगे की ओर ला रही हूँ मैं और इस तरह से अंगूठे को दबाते हुए यहाँ से मैं अंगूठे से और 4 टाइम क्रोशे कर रही हूँ, ठीक है, 4 क्रोशे। अब मैं इस लूप में जाके इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसे इस तरह से पीछे की ओर, पीछे के लूप से इस तरह से निकालते हुए लाइए और इसे अंदर की ओर कर दीजिए। तो ये सेपरेट हो गया आपका। तो ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये देखिए, ये पिंक वाला भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है और ये पर्पल भी। तो आपको जो कलर का बनाना है आप बना सकते हो, बहुत ही प्यारा सा दिखता है। और आपको मेरी क्रोचेट वर्क कैसा लगता है फ्रेंड? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ आप लोग सब कोरोना से बचें और बाहर ज़्यादा ना निकलें।